एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पिछले ही कल यानी कि 29 जुलाई को जो अप्रूव्ड हो गई है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसकी कुछ फैक्ट्स, उसकी कुछ बातें जो उसमें मेन बातें रखी गई हैं, जो अब आपकी एजुकेशन में कुछ नई चीज़ें अप्लाई होने वाली है, वो उन बातों को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो जो ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये इसकी जो अमेंडमेंट हुई है ये 34 ईयर्स के बाद हुई है। मतलब जो पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए हैं वो 34 ईयर्स के बाद किए गए हैं। इससे पहले जो आपने आज तक पढ़ी भी होगी एजुकेशन पॉलिसी, वो 1986 में आई थी। तो जो भी हमारे एजुकेशन में रूल्स फॉलो किए जाते थे वो सारे आपके 1986 एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आते थे। पर अब आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई है, क्या क्या नई रिकमेंडेशन आई हैं, क्या क्या फीचर्स नए आए हैं और कैसे ये आपकी एजुकेशन को इफेक्ट करेगा, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट कि क्या चेंजेस हुए हैं वो है जो आपका एचआरडी है उसका नाम चेंज करके इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया है। अगर आपको ये जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अगर आपको पूरा ड्राफ्ट चाहिए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो ये अब आपको एचआरडी की साइट पे नहीं, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पे जाना पड़ेगा और इसका नाम चेंज इन्होंने कर दिया है। अब आप अभी तक आप जो भी पढ़ते थे, अगर आप एनी हाउ किन्हीं भी कारणों से अगर आपकी पढ़ाई छूट जाती थी बीच में, कोई भी आप डिग्री कर रहे हो, आप एक ही साल पढ़ पा रहे हो, उसके बाद अगर आपने छोड़ दी तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता था। मतलब जो एक साल आपने पढ़ा भी है वो भी जीरो हो जाता था। बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक इन्होंने ऐसा प्रोविजन किया है कि अगर आप कि 3 साल की अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो 3 साल का, अगर आप उसे बीच में छोड़ देते हो, अगर आपने एक साल पढ़ा है तो आपको उसके लिए एक साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने वो चीज़ 2 साल में पढ़ी है तो आपको उसका डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर आप पूरी डिग्री कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी ही। तो अगर आपको बीच में छोड़ना भी कोई चीज़ पड़ जा रही है तो जितना आपने पढ़ा है उसका सर्टिफिकेट एटलीस्ट आपके हाथों में होगा। ये एक बहुत अच्छा जो प्रोविज़न है इस एजुकेशन पॉलिसी में हुआ है। और अभी तक आपका 10+2 सिस्टम स्कूलों में चलता था, लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा चेंज किया है इन्होंने। अब आपका चलेगा 5+3+3+4, ये वाला फॉर्मेट अब इन्होंने इसमें अप्लाई किया है। तो इसमें क्या है, जो सबसे पहले 5 है उसके अंदर आपकी सबसे पहले आपकी जो है वो प्री प्राइमरी स्टेजेस होंगी, इसको हम फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे। इसके अंदर आपकी क्लास फर्स्ट और सेकंड आएगी, और जो प्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं वो इसके अंदर आएगी, यानी कि शुरू के 5 साल आपके ये होंगे। और इन 5 सालों में जो एज रहेगी वो रहेगी, बच्चे की जो एज होगी वो 3 साल से 8 साल, यानी कि 3 से 8 साल के बीच में उसे ये जो है फर्स्ट और सेकंड क्लास कंप्लीट करनी है, ये जो 5 साल स्टार्टिंग के हैं। उसके बाद आपका आ रहा है 3, इन तीन में आएगा आपका थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास। और इसके लिए जो आपकी एज इन्होंने रखी है वो है, उसकी एज होनी चाहिए 8 से लेके आपकी 11 साल तक, जो बच्चे की एज है वो होनी चाहिए। उसके आगे जो +3 है उसमें है आपका 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, उसमें जो आपकी एज है वो 11 से लेके 14 साल तक होनी चाहिए। और अब लास्ट में जो बहुत ज़्यादा जो चेंज है, बड़ा चेंज है, वो है 9th, 10th, 11th, 12th, जो 4 साल लास्ट के हैं वो इन्होंने कंबाइन कर दिए। पहले क्या होता था कि लास्ट में आपका +1, +2 और जो भी आप लोग अपनी स्ट्रीम चूज करते थे वो +1, +2 में अलग हो जाती थी। साइंस वाले अलग, नॉन मेडिकल वाले अलग, मेडिकल वाले अलग, आर्ट्स वाले अलग। अब इन्होंने क्या किया है, 9th, 10th, 11th, 12th 4 स्टेजेस आपके इन्होंने एक साथ कर दिए हैं। और इसमें क्या है जो बहुत बड़ा चेंज है वो है कि कोई बाउंड्रीज नहीं है आपके लिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आप साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपके अपने चॉइस के आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एक इंग्लिश ले लिया, एक फिजिक्स ले लिया, मैथ्स ले लिया, मतलब इसमें आप अपनी पसंद का कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपने नॉन मेडिकल लिया है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही पढ़नी होगी, नहीं। आप आर्ट्स का सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो, मेडिकल का सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो, कॉमर्स का सब्जेक्ट भी चूज करते हो। अपनी पसंद से आप अपने सब्जेक्ट्स बना सकते हो, तो ये बहुत अच्छा है। और एक चीज़ उन्होंने इसमें और की है, अगर आप जैसे आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, कंप्यूटराइज्ड है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया है, अगर आपको जो सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, जो कोडिंग है, आपको पता होगा अगर आप कंप्यूटर साइड से हैं तो जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसके लिए कोडिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जो कोडिंग वाला क्राइटेरिया है, जो कोडिंग करना आपको सिखाया जाएगा वो 6th क्लास से ही आपको शुरू कर दिया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। और आपको इन्होंने और क्या किया है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू कर दिया गया है। ये वही बात है जो मैंने अभी कही थी। क्या है ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, ये है आप
अगर कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं बीच में छोड़ देते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, इंजीनियरिंग आपकी 4 साल की होती है। इंजीनियरिंग अगर आपने 1 साल की पढ़ी है, उसके बाद अगर आपको छोड़नी पड़ेगी किन्हीं भी कारणों से, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं फिर छोड़ रहे हैं उस चीज़ को, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। और उसके बाद अगर आपने 3 या 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको उसकी डिग्री दी जाएगी। आपकी जितनी भी नॉलेज आपने पढ़ी है वो अब बेकार नहीं जाएगी, आपके हाथ में उसका सर्टिफिकेट होगा, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 2 साल हो। और एक बात, अब आपको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एमफिल इन्होंने बंद कर दी है। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो 4 साल की आपकी डिग्री का कोर्स होगा और उसके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। मतलब आप एमए के बाद आप क्या करेंगे, 4 साल की डिग्री, उसके बाद पीएचडी पीएचडी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एमफिल आपकी इन्होंने नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको एमफिल। और जो जॉब करना चाहते हैं, जो रिसर्च में नहीं जाना चाहते और जो जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स जो है वो 3 साल का होगा। नेक्स्ट आपका है, स्कूल एजुकेशन के साथ साथ आपको वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी। मतलब व्यावसायिक नॉलेज की, आपने अगर फ्यूचर में कोई भी जॉब आपने करनी है तो स्कूल के साथ आपको वो वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। और जो आपकी टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में अपना सेटअप कर सकती है, इंडिया में आके अपना कैंपस एस्टेब्लिश कर सकती हैं, जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो। और अप टू क्लास 5th, मतलब 5th क्लास तक जो भी इंस्ट्रक्शन होगी, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो आपका होगा, आपकी मदर टंग होगी या लोकल लैंग्वेज होगी। मतलब 5th क्लास तक जो भी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो या तो मदर टंग में पढ़ाया जाएगा या जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स थी मेन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कल अप्रूव हो गई है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी। इसके लिए आपको जाना है अब एजुकेशन और मिनिस्ट्री की साइट पे, वहाँ जाके आप पूरा ड्राफ्ट इसको जो है आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई है। 2-3 अमेंडमेंट्स जो अच्छी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।